दोस्तों, आज की कहानी है काश आपके जैसी समधन सबको मिले समधन जी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। वाह दीदी, बिटिया रानी तो बहुत प्यारी हैं, बिल्कुल आपके जैसी हैं, गोरी गोरी गोल मटोल। दादी बनने की बहुत बहुत बधाइयाँ दीदी। रश्मि ने अपनी बड़ी बहन को बधाई देते हुए कहा, तू भी तो दादी बन गई, बहुत बहुत बधाई मौसी दादी। रंजना ने हंसकर प्रत्युत्तर दिया, पर दीदी आपको नहीं लगता कि एक लड़का हो जाता तो अच्छा रहता? पहले भी तो लड़की ही है। ये सुनते ही बहू का चेहरा उतर गया। रंजना जी ने बात संभाल ली, अरे तू भी कब से पुराने जमाने की सोच वाली हो गई रश्मि। अपने मम्मी पापा ने भी कभी अपन भाई बहनों में फर्क नहीं किया। हाँ, वो तो हैं दीदी, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बहू और बिटिया दोनों ही स्वस्थ हैं। पर तुझे अब आने की फुर्सत मिली, 1 महीने की होने वाली है हमारी राजकुमारी। रंजना ने मीठी शिकायत की। हाँ दीदी, आना हो ही नहीं पाया था। मैंने सोचा था कि डिलीवरी के समय आपकी मदद के लिए आ जाऊंगी, पर अरे मदद के लिए नहीं कहा, अपनी नन्ही परी से मिलने के लिए बहुत दिन लगा दिए, उसकी शिकायत कर रही हूँ। कहते हुए रंजना जी हंस पड़ी। रंजना जी परिवार को साथ लेकर चलने वाली एक बहुत सुलझी हुई महिला हैं। उनका और सतीश जी का सासू माँ के साथ साथ बेटे बहू, एक पोती और एक बेटी से भरा पूरा सुखी परिवार है। रंजना जी अपनी सास और बहू के साथ बखूबी तालमेल रखते हुए बहुत कुशलता से गृहस्थी संभाल रही हैं। आइए आप लोग चाय नाश्ता ले लीजिए, कहते हुए एक महिला ने उसकी और चाय बढ़ाई। दीदी, ये कौन है? पहली बार देखा इनको। रश्मि ने उस महिला को देखकर कहा, अरे ये पीहू बहू की देखभाल के लिए है, डिलीवरी के समय ही इसे लगा लिया था। पीहू का भी पूरा काम करेगी और गुड़िया का भी। कभी कभी मेरे भी कामों में हाथ बटा देती हैं। ये तुमने बहुत अच्छा किया दीदी। अपने टाइम तो डिलीवरी मायके में ही होती थी, पर तुमने बड़ी हिम्मत की, जो अकेले ही सब घर भी संभाल रही हो और डिलीवरी का पूरा काम भी। रश्मि ने कहा, देख रश्मि, अब पीहू इस परिवार की अभिन्न सदस्य है। उसके
देखभाल करना अपना कर्तव्य है, वहाँ उसकी मम्मी को भी तो करना ही पड़ता। और अपने को किस बात की कमी है जो उस को मायके भेजूं अपनी बेटी की देखभाल के लिए। मैं सक्षम हूँ। हाँ मेरी सुपर वुमन दीदी। रश्मि प्यार से रंजना के गले लग गई। ले ये मेवे और सौंठ के लड्डू खा, बता कैसे बने हैं। मेरे तो बहुत फेवरेट हैं ये। आहा तुम्हारे हाथों में तो जादू है दीदी। सल अब मक्खन मत लगा, तेरे लिए भी बिना दवाई के अलग से बना कर रखे हैं। मुझे मालूम है तुझे बहुत पसंद है। ये क्या बात हुई दीदी, हम किसी काम में मदद करने तो आए नहीं और तुम्हारा काम बढ़ा दिया। सुप पगली, ये दीदी को इसीलिए लगाया है, अपने घर ही रहती हैं 24 घंटे। तुझे तो पता ही है कि छोटे छोटे से ही सही पर ढेरों काम रहते हैं। ये पीहू और गुड़िया के काम के साथ साथ कई बार मेरा भी हाथ बटा देती है। ये लड्डू इन्हीं की मदद से बनाए हैं। वाह दीदी, तब तो सच में बहुत मदद मिल जाती होगी। हाँ, और अब कल ही पीहू मायके जाने वाली है तो उसके साथ इसको भी भेजू दूंगी। वहाँ पीहू के साथ ही ये भी 1.5 महीना रहेगी। समझन जी को भी बहुत मदद हो जाएगी। दीदी तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है। ये तो तुमने नई रीत शुरू की। कहाँ तो सब लड़की के मायके वालों पर हर बात की जिम्मेदारी डाल देते हैं और एक तुम हो कि दुनिया से एकदम अलग चल रही हो। लोग क्या कहेंगे रश्मि, देख मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। कौन आता है काम में हाथ बटाने। वैसे भी दिवाली का समय सभी के घर बहुत काम काज का समय होता है। जो तकलीफें हमने भुगती हैं वो मैं नहीं सहती कि पीहू या उसके मायके वाले भुगते। ये दीदी उसके साथ रहेगी तो पीहू को भी पूरा आराम मिलेगा और समदन जी को भी। रंजना जी मुस्कुराते वे बोली, समदन जी मैं बहुत खुश किस्मत हूँ जो मेरी बेटी को आपके जैसी सासू माँ और ये परिवार मिला। पीहू की मम्मी ने अंदर आते हुए कहा, अरे वाह आप आ गए बहन जी। रंजना जी ने पीहू की मम्मी को गर्म जोशी से गले लगा लिया। पीहू की मम्मी की आंखें भर आई। रश्मि जी ने बिल्कुल सही कहा बहन जी कि आपने तो ये नई रीत शुरू की है। आप पीहू के साथ साथ हमारा इतना ध्यान रखती हैं।
जो हमें रखना चाहिए। कहते कहते पीहू की मम्मी की आवाज रुंध गई। अरे अब हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, इसमें कोई किसी का भी ध्यान रखे उससे क्या फर्क पड़ता है। आप में और रश्मि में मैं कोई फर्क नहीं मानती। जैसे वो मेरी छोटी बहन है वैसे आप भी हैं। चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं गर्मा गर्म खाना लगवाती हूँ। कहते हुए रंजना जी उन्हें अंदर ले गई। इधर रश्मि सोच रही थी कि काश सभी बेटियों को रंजना जी जैसी ही सास मिले, और ऐसा ससुराल तो किसी भी बेटी के माता पिता को कभी भी अपनी बेटी के भविष्य की चिंता नहीं रहेगी।